हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। सादर प्रणाम। इस माता जी आप स्टार्ट करिए माता जी जी प्रभु जी। तो मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो वो सबसे प्रेम करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, यदि हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आता तो भी इसका लाभ होता है। और जो ये कीर्तन करता है या जाप करता है उसको भी लाभ होता है, और जो ये सुनता है उसको भी लाभ होता है। और ये सुनने वाला जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही है। पशु पक्षी वृक्ष जलचर कोई भी हो, कीड़े मकोड़े, उसको भी लाभ होता है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक दिव्य ध्वनि है, यह लाभ ही करता है। इसलिए हम जब इसका कीर्तन करते हैं तो इससे बहुत सारे जीवों का लाभ होता है। 27 जून 1971 में सैन फ्रांसिस्को में एक रथ यात्रा के अवसर पर प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये मानव समाज के, संपूर्ण मानव समाज के लाभ के लिए है। इसमें किसी भी तरह के भेदभाव नहीं, जाति को लेकर, धर्म को लेकर। केवल इससे मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी सब, कीड़े मकोड़े सब इससे प्रभावित हो जाते हैं। और ये जो पशु योनि या पक्षी योनि, ये जो योनि के जो जीव हैं, उस योनि में वे कहाँ तक ऊपर उठ सकता है, वहां तक वो ऊपर उठेगा। उसका सर्वोच्च पूर्णता उस योनि का उसको मिल जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने के कारण या कीर्तन सुनने के कारण। मनुष्य तो विशेष बुद्धि वाले जीव हैं, तो वो कृष्ण साक्षात्कार कर सकते। तो अगर मनुष्य योनि मिलने के बाद भी हम ये प्रयास नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम अपना अवसर खो रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी सबसे निवेदन करते हैं कि इस कृष्ण भावना के सिद्धांत को समझिए। अगर कोई कहते हैं कि कोई वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो हमारे पास इतने विपुल पुस्तकों का भंडार है
आप उसे पढ़ सकते, या आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है या पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू कीजिए, कीर्तन शुरू कीजिए। तो ये आपको क्या है, आपको आपके आध्यात्मिक उन्नति आपको देगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े ज्ञानी ही इसमें शामिल हो सकते, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उसको भी लाभ मिलता है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये पूर्णतः आध्यात्मिक है। और इस ध्वनि से क्या होता है कि आपको तुरंत आपके सारे पूर्व कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और आपको तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक पापा जी एक कहानी कहते हैं कि झारखंड के जंगलों में जब चैतन्य महाप्रभु गुजर रहे थे, ये सब हम जानते हैं कि उनके साथ उनके कुछ सेवक भी थे। तब वहां पर एक बाघ को सोते हुए देखा। तो महाप्रभु जी ने क्या किया, पास जाकर उसको स्पर्श किया, वो उठकर गरजने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि उठो, जागो। और प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे, तो वो बाघ नाचने लगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम में इतनी शक्ति नहीं है कि पशु पक्षियों को जगा दे, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जो मनुष्य जीव है उनको नृत्य करवा दे, उनको जगा दे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा। वो कहते हैं कि इससे बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं। जो पतित लोग हैं वो भी ऊपर उठ सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। जैसे जगाई मथाई की जो कथा है हम जानते हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार करते हैं उनका पूर्व कर्म तुरंत नष्ट हो जाता है। तो यही तो हमें चाहिए, क्योंकि कर्म ये कर्म फल के चक्कर में पड़कर हम लोग बार बार इस भौतिक लोक में जन्म लेते हैं, और फिर कर्म करते हैं, और फिर कर्म फल भोगते हैं। इसलिए सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बताते। रामानुजाचार्य की एक कथा है। वो श्री संप्रदाय के महान आचार्य थे। एक बार क्या हुआ कि उनके गुरु ने उनको पास बुलाकर कहा कि मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, उसका मानसिक रूप से आपको जाप करना है। बाहर आवाज नहीं आना चाहिए, और कोई कोई दूसरा भी इसको सुनना नहीं चाहिए। गुरु ने वो मंत्र उनको दे दिया, आचार्य को। और मंत्र स्वीकार करने के तुरंत बाद रामानुजाचार्य क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, और एक जहां पर एक सार्वजनिक योग सम्मेलन हो रहा था, वहां पर जाकर सबको ये मंत्र बता के देता है। और फिर वो वापस आता है अपने गुरु के पास, और बताते हैं कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे किया। तो गुरुजी बहुत क्रोधित हो गए। गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा था कि मानसिक जाप करना है, किसी को बताना नहीं है। तो
आचार्य ने पूछा कि इससे क्या होता है, इस मंत्र से? तो गुरुजी ने कहा कि इससे आपकी मुक्ति होगी, आपको भगवत साक्षात्कार मिलेगा। तो आचार्य ने कहा, तो ये अगर बहुत सारे लोग इसका पालन करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, तो सबकी मुक्ति होगी। मैंने आपके कहने के विरुद्ध मैंने ये काम किया है, लेकिन मुझे नरक स्वीकार है। लेकिन मुझे सिर्फ मेरी मुक्ति की चिंता नहीं है, बहुत सारे लोगों की मुक्ति की चिंता है। अगर बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिल सकते हैं, तो ये सार्वजनिक रूप से इस मंत्र का जाप होना चाहिए, ऐसा कहा। तो गुरुजी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर दिया। तो प्रपात जी पूछते हैं कि अगर किसी मंत्र में शक्ति है, तो उसे क्यों गुप्त रखा जाए? उसका वितरण होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से इसका वितरण, क्योंकि लोग दुख भोग रहे हैं, इस भौतिक लोग सभी दुखी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो भी सुनेगा, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सब सुनकर मुक्त हो जाए। तो एक बार नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, पूछते हैं कि इस वृक्षों का और इन पौधों का उद्धार कैसे होगा, जरा बताइए। तो हरिदास ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में जो भी कीर्तन करते हैं, अगर ये सुनेंगे ना, तो उनको उनको मुक्ति मिल जाए। जो झारखंड के जंगलों के जो भी जिसमें चेतना है, जिसमें चेतना नहीं है, सबके उद्धार हो गए। और चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांवों से गुजरे, उन सभी गांवों और जहां जहां पे ठहरे, सभी के लोग शुद्ध हो गए और उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गई। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। जो सभी मनुष्य हैं, उनके अंदर, सभी जीवात्मा के अंदर वो शाश्वत कृष्ण प्रेम है। उसको बाहर से कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करना है? श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा हमें उसे जागृत करना है। बस सभी के अंदर वो कृष्ण भावना है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर क्या होता है? वो ज्ञान एक अवस्था तक विकसित होता है, तो उससे और आगे लेके जाने के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते। इसलिए मनुष्य जन्म काफी आसान है, सरल है भगवत प्राप्ति की। जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति के किसी भी उपाय के जरिए, उपाय के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जो श्रीमद् भागवतम में 7.5.23 में वो श्लोक बताया गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें श्रवणम कीर्तनम जो है, वो आज के युग में, कलयुग में भगवत साक्षात्कार के लिए सबसे सरल उपाय है।
जैसे शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु पहले पद में कहते हैं कि छेदो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापण। हम इस संकीर्तन की महिमा ऐसी है कि जो वर्षों से जमी हुई जो धूल है उसको साफ कर देते हैं, और जो बार बार जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उससे हम बच सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर निस्संग होकर, अपराध रहित होकर, भगवान के शरणागत होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरेर नामैव केवलम, हरि नाम प्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरि हरि बोल। धन्यवाद।